वज़ीर-ए-आज़म मुल्की इदारों पर कीचड़ न उछालें, शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। आइन और कानून से हटकर कोई तरमीम नहीं कर सकते। किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है। किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात और फैसलों पर एतराज है तो आइनी रास्ता इख्तियार करे। वज़ीर-ए-आज़म कल कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे। तमाम हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगे। एतमाद की तहरीक कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर गौर होगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमात GDA सेनेट इलेक्शन में बेवफाई पर फट पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत लिखा गया। कहा PTI अरकान ने हमें वोट नहीं दिया। GDA गद्दारी करने वाले 7 अरकान के नाम सामने ले आई। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए सियासी राब्ते और जोड़ तोड़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से MQM का वफ्द मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा रहनुमा अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। MQM की फरूक नसीम को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाने की ख्वाहिश। वज़ीर-ए-आज़म ने सादिक संजरानी को भी 5 बजे बुला लिया। जमात इस्लामी की यूसुफ रजा गिलानी को हिमायत की यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का यूसुफ रजा गिलानी को टेलीफोन। सेनेट का इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन और एतमाद के वोट के बाद विफाकी काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। वज़ीर कानून के लिए अली जफर का नाम ज़ेर गौर। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो बातें की वो गैर मुनासिब थी और मैं समझता हूँ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्रे में आती हैं और शिक नंबर 10 इस बात को कैटेगोरिकली दर्ज करती है कि जो शख्स इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश करेगा, उसकी परफॉर्मेंस में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म का बयान आइन के आर्टिकल 104 की सरीहन खिलाफ वर्जी। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। इदारे को स्कैंडलाइज करने पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध असेंबली में लोटे आ गए। PTI अरकान ने अपने साथियों के लिए लोटे मंगवाए। नामालूम शख्स लोटे लेकर असेंबली आया। पंजाब असेंबली में वक्फा सवालात के इल्तवा पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। कोरम की निशानदही के बावजूद गिनती न कराने पर ऑपोजिशन का हंगामा। पैनल ऑफ चेयरमैन के खिलाफ नारे। NA-75 डस्का में PTI उम्मीदवार अली असद मली ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से नए इलेक्शन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। कराची में गवालों ने दूध की कीमत 130 रुपए मुकर्रर कर दी। 4 रोज गुजर जाने के बाद कमिश्नर कराची और इंतजामिया खामोश तमाशाई। दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। महंगाई की ऊंची उड़ान। इस्लामाबाद में ब्रायलर मुर्गे का गोश्त 430 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कराची में 420 रुपए फी किलो में फरोख्त। फार्मी अंडे 156 रुपए फी दर्जन हो गए। कोरोना फिर तालीमी इदारों में फैलने लगा। लाहौर के स्कूल्स में 15 तलबा, 12 टीचर्स, 1 नॉन टीचिंग स्टाफ की टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत। इस्लामाबाद के 2 कॉलेज सील कर दिए गए। पाकिस्तान में पानी की दस्तयाबी खतरनाक हद तक कम। डैम्स में सिर्फ 15 दिन का पानी का स्टॉक। दरियाओं में पानी का बहाव 33% कम। गंदम, कपास और चावल की फसल मुतासर होने का खदशा।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी निजात बिजनेसमैन को अहम इंतजामी जिम्मेदारी सौंप दी। दिलावर सैयद डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नामजद। चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए सियासी राब्ते और जोड़ तोड़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से MQM का वफ्द मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा रहनुमा अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। MQM की फरूक नसीम को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट बनाने की ख्वाहिश। वज़ीर-ए-आज़म ने सादिक संजरानी को भी 5 बजे बुला लिया। जमात इस्लामी की यूसुफ रजा गिलानी को हिमायत की यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का यूसुफ रजा गिलानी को टेलीफोन। सेनेट का इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया। चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन और एतमाद के वोट के बाद विफाकी काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। वज़ीर कानून के लिए अली जफर का नाम ज़ेर गौर। कल वज़ीर आज़म साहब ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो बातें की वो गैर मुनासिब थी और मैं समझता हूँ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्रे में आती हैं और शिक नंबर 10 इस बात को कैटेगोरिकली दर्ज करती है कि जो शख्स इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करने की कोशिश करेगा, उसकी परफॉर्मेंस में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकती है। वजीर आजम का बयान आइन के आर्टिकल 104 की सरीहन खिलाफ वर्जी। वजीर आजम की तकरीर तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। इदारे को स्कैंडलाइज करने पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध असेंबली में लोटे आ गए। PTI अरकान ने अपने साथियों के लिए लोटे मंगवाए। नामालूम शख्स लोटे लेकर असेंबली आया। पंजाब असेंबली में वक्फा सवालात के इल्तवा पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। कोरम की निशानदही के बावजूद गिनती न कराने पर ऑपोजिशन का हंगामा। पैनल ऑफ चेयरमैन के खिलाफ नारे। पाकिस्तान में पानी की दस्तयाबी खतरनाक हद तक कम। डैम्स में सिर्फ 15 दिन का पानी का स्टॉक। दरियाओं में पानी का बहाव 33% कम। गंदम, कपास और चावल की फसल मुतासर होने का खदशा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी निजात बिजनेसमैन को अहम इंतजामी जिम्मेदारी सौंप दी। दिलावर सैयद डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नामजद।